आज मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर रही हूँ आप सभी के साथ कि आज जब तक वीडियो चलेगा तब तक आपको रेमेडीज मिलती रहेगी, चाहे वो हेयर से रिलेटेड हो या स्किन से रिलेटेड हो। गाइज, मुझे जितने सारे कमेंट्स आज तक मिले जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, तो सभी कमेंट्स का आंसर आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ कि हेयर पे क्या करना है, स्किन पे क्या करना है। बहुत सारी रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स बताने वाली हूँ। आपको स्किन के बारे में भी जानकारी मिलने वाली है और हेयर के बारे में भी। तो आइए गाइज, वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर जो लोग नए जुड़ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक करना, क्योंकि गाइज मैं कभी कभी लाइव आ जाती हूँ। तो अगर आपको नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा मैं लाइव आई हूँ और आप अपनी प्रॉब्लम का आंसर मेरे साथ कर सकते हैं। तो आइए गाइज, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो गाइज, विंटर चल रहा है, तो इसीलिए आज जो है विंटर से रिलेटेड ही मैं हेयर और स्किन के बारे में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले गाइज, विंटर के लिए मैंने ऑयल का लिए आपको सजेस्ट किया कि आज मैं 5 तरह के ऑयल आपको बताऊंगी कि आप पांचों में से कोई भी ऑयल जो है थ्रू आउट द विंटर यूज कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप कौन सा यूज करेंगे, लेकिन पांचों ऑयल जो है वो बेस्ट है। सबसे पहला ऑयल गाइज मेरा कोरिएंडर का ऑयल। अगर आपको बॉल्डनेस हो गया है या फिर आपका रूट से बाल टूट रहा है, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी इल्तिजा है ये कि आप कोरिएंडर का ऑयल जरूर प्रिपेयर करें, लगाएं और इसको 1 महीना तक आप कीजिए कंटिन्यू। आपको इतना अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा कि आप इसको दोबारा करना चाहेंगे। तो पहला ऑयल मेरा यही है गाइस, कोरिएंडर का ऑयल, जिसे धनिया कहते हैं। आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप जाकर सर्च करिए। अदरवाइज किसी को भी अगर वीडियो चाहिए कोई भी रेमेडीज का, तो मुझे कॉमेंट में आकर बताना, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। दूसरा ऑयल है गाइस जिंजर का ऑयल। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, जितना मैं इसकी तारीफ करूँ कम है। इसका स्मेल बहुत प्यारा है, वो आपके बालों से फ्रिज गैप कर सकता है। आपको हेयर ग्रोथ तो इतना अच्छा आपको मिलेगा इसके, आप मतलब मैं लिख के दे सकती हूँ। मेरे जो व्यूवर्स ने उसको यूज किया है सभी तारीफ करते हैं उसका, और आप जाकर कमेंट भी पढ़ सकते हैं। बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिला हुआ है गाइज, आप उस ऑयल को यूज कीजिए। मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट ऑयल है, जो आज 5 ऑयल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज, पहला हो गया कोरिएंडर, सेकंड हो गया जिंजर, थर्ड है गाइज जो मैंने डे 1 का आपको 7 डे के सीरीज में जो पहला दिन का बताया था, आंवला हेयर ऑयल। अमेजिंग रिजल्ट है गाइज, और अभी आंवला का सीजन है तो आप चाहे तो उसको भी बनाकर रख सकते हैं। ये आपके प्रीमेच्योर हेयर में हेल्प करेगा, आपका हेयर फॉल में मदद करेगा, हेयर ग्रोथ प्रोवाइड करेगा। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है उसका। चौथा ऑयल गाइज जो मैंने रोजमेरी अनियन का यूज किया है डे 6 में, मैं उस ऑयल की तारीफ आपसे ज्यादा नहीं करूंगी, बस एक शब्द में बोलूंगी कि उसने मेरे हेयर फॉल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। जी हाँ, मेरे एक दिन में जो हेयर फॉल हो रहा था, 60 पीस 70 पीस हेयर जो निकल रहे थे, वो अब मुश्किल से 20 पीस निकल रहे हैं उस ऑयल के एप्लीकेशन के बाद। इतना अमेजिंग ऑयल है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, जो पांचवा जो ऑयल है गाइज वो है भृंगराज का ऑयल। जी हाँ गाइज, इतना सुपर लाइट वेट ऑयल है कि ऑयल लगाने के बाद आपको ज्यादा चिपचिपा फील नहीं होगा। आप आराम से इजिली उस ऑयल को जितना देर तक रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। प्लस गाइज, आपके भृंगराज जो होता है गाइज, ये इसे केश, भृंग मीन्स केश होता है, यानी जिसे हम बाल कहते हैं, तो वो उसका राजा कंसिडर किया जाता है आयुर्वेदा में। तो सोचिए गाइज कि भृंगराज क्या मैजिक कर सकता है आपके हेयर के लिए। तो आप चाहे तो उसका ऑयल भी प्रिपेयर करके रख सकते हैं। तो गाइज, एक वीडियो में मैं ज्यादा लेंथी नहीं करना चाहती, तो ये 5 ऑयल आप यूज कर सकते हैं। इसमें से कोई भी एक ऑयल जो है आप 3 महीनों तक या एक महीना करके 3 ऑयल आप चेंज कर लीजिए। 1 महीना आप कुछ ऑयल यूज कीजिए, सेकंड दूसरा ऑयल, थर्ड दूसरा ऑयल, ऐसा कर करके आप जो है आप मल्टीपल वेज में ऑयल को बनाना और यूज करना, थोड़े थोड़े बैचेस में बनाना, ताकि आपको हर ऑयल का बेनिफिट मिल सके। सेकंड जो टिप्स है गाइज वो है मास्क। क्या विंटर में आप हेयर मास्क कौन सा यूज करेंगे, वीक में कितनी बार यूज करेंगे, और कौन सा मास्क कितना मतलब बेनिफिशियल हो सकता है थ्रू आउट द विंटर आपके हेयर के लिए। तो मास्क बताने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि 3 दिन पहले मैंने शैम्पू किया था। आपको रिजल्ट समझ में आ रहा है कि आपको लग रहा है क्या कि मैंने 3 दिन पहले शैम्पू किया है? बालों का कंडीशन देखिए, अभी भी वैसे ही लहरा रहे हैं जैसे फर्स्ट दिन में थे। गाइज, बहुत ज्यादा केयर करने पड़ता है अगर आप हेयर को उगाना चाहते हैं। तो एक रेमेडीज करके आप ये मत समझ लेना कि आपका हेयर ग्रोथ हो जाएगा। हेयर ग्रोथ टाइम टेकन होता है, प्लीज इस बात को आप ध्यान रखना। तो गाइज, आइए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो मास्क के लिए गाइज बहुत सारा मास्क है, लेकिन विंटर में मैं प्रेफर करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आप मेथी का यूज कर सकते हैं। मेथी का तासीर गर्म है, प्लस गाइज मेथी आपका हेयर फॉल में भी वर्क करता है, हेयर ग्रोथ में भी वर्क करता है, और आपके हेयर के टेक्सचर को भी अच्छा रखता है। तो गाइज, आप चाहे तो मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर ऑयल बना रहे, कोई भी ऑयल प्रिपेयर करें, थोड़ा सा उसमें मेथी ऐड कर दीजिए, आपका ऑयल का जो है वो गुडनेस डबल हो जाएगा। अगर आप कोई मास्क लगा रहे हैं तो उसमें आप 1 चम्मच मेथी का ऐड कर देना, तो वो आपका मास्क का तासीर डबल हो जाएगा। तो बहुत तरीके से आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। लेकिन एक बात, अगर कुछ भी आप अपने तरफ से एक्स्ट्रा ऐड करने वाले हैं तो प्लीज कमेंट में आके मुझसे एक दफा जरूर पूछ लीजिएगा कि दी इस ऑयल में हम ये चीज यूज कर रहे हैं, करना सही होगा या नहीं। मैं पर्सनली रिप्लाई जरूर दूंगी गाइज आपको। अपना मतलब से कुछ भी मत कर लेना।
जो ऑयल में ऐड करने का रहेगा मैं खुद आपको सजेस्ट करूंगी, यस डियर आप ऐड कर सकती हैं। दूसरी बात गाइज, आप कौन सा मास्क यूज कर सकते हैं विंटर में, क्योंकि फ्रीजीनेस का समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो आप एलोवेरा का मास्क यूज कर सकती हैं। एलोवेरा गाइज जो होता है वो सिर्फ आपका हेयर के कंडीशन को नहीं सुधारता, बल्कि आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। आपके हेयर में जो बैक्टीरियल अटैक हुए हुए हैं उसको क्योर कर सकता है, एलोवेरा इतना अच्छा होता है। थर्ड जो होता है वो है फ्लैक्सीड जेल का। आप विंटर में ज्यादा से ज्यादा फ्लैक्सीड का मास्क लगाया कीजिए, और फ्लैक्सीड का जब आप मास्क लगा रहे हैं तो आपको नॉर्मल वाटर से ही हेड को वॉश करना है। जी हाँ, आप फ्लैक्सीड के मास्क में अगर ऑयल नहीं ऐड कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वाटर से वॉश कीजिए। ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी देगा, बालों का कंडीशन आहिस्ते आहिस्ते सुधरेगा, आपका स्कैल्प हेल्दी होगा। फ्लैक्सीड का जेल आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जो मैंने अभी जो कल जो वीडियो शेयर किया आंवला रीठा शिकाकाई का टॉनिक, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा, हेयर फॉल भी आपका रुक जाएगा। और गाइज मैं आपको प्लीज पर्सनली शेयर कर रही हूँ कि आप जो है जो मैंने शैम्पू आपके साथ शेयर किया है, प्लीज वो शैम्पू आप बना कर रखिए। जिस दिन आप कोई भी ऐसा मास्क प्रिपेयर करें जिसमें आपने ऑयल नहीं डाला है, उस दिन आप प्लेन वाटर से अपने हेड को वॉश करें, देन उसी शैम्पू से अपने हेयर को शैम्पू करें, 10 मिनट रहने दें और प्लेन वाटर से वॉश कर ले। बाद बाकी जिस दिन आप ऑयल कर रहे हैं अपने बालों में, उस दिन आप मार्केट बेस्ड शैम्पू यूज कीजिए। ऐसा ही करने से गाइस आपका हेयर का कंडीशन आहिस्ते आहिस्ते सुधरेगा और आपको हेयर ग्रोथ भी मिलेगी। तो देखिए कुछ डूज एंड डोंट्स होता है, मैं हमेशा कहती हूँ आपको। तो हेयर से रिलेटेड गाइज मैंने आपको ऑयल शेयर कर दिया और मास्क शेयर कर दिया। अब आ जाती है स्किन की बारी, उसके बाद फिर मैं हेयर टोनर में आऊंगी। तो पहले स्किन के लिए अब आप क्या कर सकते हैं विंटर में, ये सुन लीजिए। तो गाइज आप स्किन को आपको क्लीन रखना है, चाहे विंटर हो, समर हो या फिर कोई भी सीजन हो। क्लीन से मकसद ये है गाइस कि सुबह उठकर बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि फेस को वॉश नहीं करते और घर के कामों में लग जाते हैं। बहुत से ऐसे टीनेजर्स को मैंने देखा है कि कुछ भी मतलब डायरेक्ट ब्रश किया, मुंह में पानी मार लिया एंड देन ब्रेकफास्ट कर लिया, कुछ भी अपना पढ़ाई वढ़ाई करने बैठ गई। ऐसा नहीं करना है। फेस को जिस तरह हम अपने टूथ को ब्रश करते हैं, मतलब टूथब्रश करते हैं, इसी तरह फेस को फेस वॉश से जरूर वॉश कीजिए। जो फेस वॉश आप यूज कर रहे हैं उसी फेस वॉश से वॉश कीजिए। और गाइस सुबह उठकर सबसे पहले ये काम करना है, उसके बाद रात में सोने से पहले ये काम करना है। ये 2 टाइम आपको फेस वॉश करना कंपलसरी है। ये अगर आप रूटीन में बना लेते हैं तो आपको जो एक्ने हो रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि एक्ने कहाँ से आ जा रहे हैं, ये सब बहुत बड़ा रीजन है। रात में हम मेकअप लगाकर फेस में सो जाते हैं तो गाइस हमारा हेयर स्किन जो है वो सांस नहीं ले पाता, ब्रीथ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो जो है छोटे टाइनी बम्स के तौर पर ऊपर आ जाते हैं। स्किन में टेक्सचर पिगमेंटेशन की समस्या आ जाती है। बहुत तरीके से गाइस, हर किसी का ऑयली स्किन है तो उसको उस प्रकार से प्रॉब्लम आएंगी, किसी को ड्राई स्किन है तो उस प्रकार से प्रॉब्लम आएंगी। तो सबका प्रॉब्लम जो है अलग अलग तरीके से वो फेस कर सकते हैं। तो अगर छोटे अगर ये टिप्स अपनी आप रोजमर्रा यानी एवरीडे में अगर आप शामिल कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहला चीज आ गया, फेस वॉश आपको 2 टाइम मिनिमम करना है। 3 टाइम भी आप कर सकते हैं, लेकिन 2 टाइम जो है वो कंपलसरी है। सेकंड गाइज, मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी है विंटर में खास करके, क्योंकि गाइज हमारा जो ऊपरी सतह होता है स्किन का, ये जो है बहुत ज्यादा गाइस डिहाइड्रेट हो जाता है, क्योंकि मौसम जो है विंटर सीजन चल रहा है, इस वजह से नमी की कमी होती है मौसम में, तो डिहाइड्रेट हो जाता है। उसके लिए आपको अच्छा एक मॉइस्चराइजर में इन्वेस्ट करना है। गाइस देखिए, आप मॉइस्चराइजर 2 तरीके के होते हैं, एक वाटर बेस होता है, एक क्रीमी होता है। तो विंटर के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि क्रीम वाला आप यूज कीजिए, ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। वाटर बेस जो होता है गाइस वो आप समर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि समर में जो है हम जितना लाइट चीजों का जितना यूज कीजिएगा उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा मिलता है समर में, लेकिन विंटर में आप जितना क्रीमी प्रोडक्ट का यूज कीजिएगा आपको उतना अच्छा आपका स्किन जो है हाइड्रेट रहेगा। तो ज्यादा अच्छा कोशिश कीजिएगा। इस बहुत तरह का मॉइस्चराइजर है, आप किसी में भी जो आपके फेस से मतलब मिलता जुलता हो वैसा मॉइस्चराइजर में आप इन्वेस्ट कीजिए और एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाइए। जब आप फेस वॉश करते हैं मॉइस्चराइजर लगाना कंपलसरी है। देन गाइज एक बात जो है वो बहुत सारी लेडीज जो है वो स्किप करती है, वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बहुत जरूरी होता है हमारी स्किन के लिए, क्योंकि गाइस सूरज का जो रे होता है जितना बेनिफिशियल होता है उतना हार्मफुल भी होता है, यूवी रेज। जी हाँ गाइस, यूवी रेज की वजह से स्किन कैंसर तक होता है। आप लोग अगर नहीं जानते तो आप गूगल में जाकर सर्च कर लीजिए कि यूवी रेज जो है वो हमारी स्किन को किस तरह से डैमेज कर सकता है। मतलब जो जिनके स्किन में जो टेक्सचर आ जाते हैं, छोटे गड्ढे हो जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन आ जाते हैं, तो गाइस वो जो है सन में बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं वो लोग, या फिर गाइस कुछ किसी का जो है वो मेकअप की वजह से भी होता है।
मेकअप की वजह से भी होता है, यानी गलत तरह का प्रोडक्ट यूज करने से या फिर एक्सपायरी प्रोडक्ट यूज करने से भी ये सब प्रॉब्लम फेस होती है। लेकिन जो यूवी रेज होता है गाइस, जो हमें बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट देता है, टैनिंग दे देता है हमारे फेस में, हम 3 से 4 टोन जो है वो डल में चले आते हैं, हमारा फेस लाइट होने की जगह डार्कर होते जाता है। तो इसीलिए अच्छा सनस्क्रीन में इन्वेस्ट कीजिए, बहुत जरूरी है। दिन में कम से कम सुबह आप जब उठे तो अच्छे से फेस वॉश कर ले, देन एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगा ले, उसके बाद सनस्क्रीन लगाए। और सनस्क्रीन आप ज्यादा देर तक अपने स्किन पर नहीं रख सकते, यानी कि शाम के 4 से 5 के अंदर आपको फेस वॉश कर लेना है। आप अब सनस्क्रीन लगाकर सुबह के लगाए हुए आप रात में फेस वॉश कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है, इससे आपको एक्ने की समस्या आएगी। गाइज बहुत सारे लोग ये सब बात नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आपकी वेल विशर हूँ, मैं नहीं चाहती कि बहुत सारे लोग जो गलती कर रहे हैं आप भी वही गलती करें। तो प्लीज आप अगर सनस्क्रीन यूज करें तो शाम के 5 बजे तक आप फेस वॉश कर ले, देन अच्छे से मुंह धोकर मॉइस्चराइजर लगा लें, एंड देन गाइज गुड टू गो, आप बिल्कुल भी रेडी है। 4th चीज आता है गाइज जो आपका होता है वो है आप मतलब अगर बाहर कहीं जाना है तो रोज रोज आप फाउंडेशन का इस्तेमाल ना कीजिए। फाउंडेशन का इस्तेमाल आप तभी कीजिए जब आप किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, किसी ओकेशन में, इन सब चीजों के लिए फाउंडेशन ठीक है। अदरवाइज गाइज मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि बीबी क्रीम या सीसी क्रीम में इन्वेस्ट कीजिए, रेगुलर बेसिस में आप वही लगाइए, ये आपके स्किन के लिए अच्छा भी है, लाइट वेटेड भी है गाइज और ज्यादा हार्म नहीं करता है। लेकिन सोने से पहले फेस वॉश जरूर करें, कंपलसरी है। आप चाहे कुछ भी लगा रहे अपने फेस में, रात में सोने से पहले फेस को वॉश करें, अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाएं, देन आप सो सकते हैं। अब गाइज जो बारी आती है, मैं रात में मॉइस्चराइजर नहीं लगाती, मैं अपना बता रही हूँ। मैं फेस वॉश करने के बाद सिर्फ और सिर्फ विंटर में ऑलिव ऑयल लेती हूँ, 3 से 4 बूंद हाथों में रब करती हूँ, देन पूरे फेस पे अच्छे से टैप करती हूँ और उसके बाद मैं सो जाती हूँ। ये मेरा विंटर का स्किन केयर का रूटीन है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। अब बारी आ जाती है गाइज हेयर की के टोनर का। तो विंटर में आप कौन सा हेयर टोनर यूज करेंगे? तो गाइज मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप विंटर अगर चल रहा है तो आप अगर रोजमेरी के लिए कंफर्टेबल है तो रोजमेरी और क्लोव्स का जो मैंने टोनर शेयर किया आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन टोनर का इस्तेमाल आप रात में नहीं करेंगे विंटर में। विंटर में आप टोनर का इस्तेमाल दोपहर में करेंगे या फिर सुबह के वक्त करेंगे। बालों में टोनर लगाया, देन बालों को नॉर्मली ऐसे सूखने दिया, फिर चोटी या फिर बन करके आप रहने देंगे। खास करके अगर रात में आप करते हैं गाइस तो आप बीमार पड़ सकते हैं और सेहत बहुत जरूरी है। होम रेमेडीज अपनी जगह है लेकिन सेहत अपनी जगह है, हमें सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाना है किसी भी प्रकार से। तो प्लीज अगर आप टोनर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोपहर में करना, यानी कि शाम से पहले कर लेना। अब आपके बारी आती है रोजमेरी का टोनर। सेकेंड आ जाता है आपका मेथी का टोनर, जो मैंने 1 वीक चैलेंज का आपको टोनर बताया था गाइस। 1 वीक मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि 1 हफ्ते में मेरे बाल आए हैं गाइस, इसीलिए मैं झूठ नहीं कहती। मेरे जितने व्यूअर्स हैं सब मुझे अच्छे से जानते हैं, जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं उन्हें पता है कि आज दीदी झूठ नहीं बोलती है। डियर मेरा 1 हफ्ते में बाल आया है उस रेमेडी से, तो मैं वही रेमेडी आपको फिर से सजेस्ट कर रही हूँ कि आपको वो वाला चैलेंज आप जाकर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन विंटर चल रहा है तो रोज रोज इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि उसको आप बालों में रखिएगा, फिर वॉश करने की आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आप हर ऑल्टरनेटिव डे भी कर सकते हैं उस टोनर का इस्तेमाल, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थर्ड गाइज आपको वो जो हेयर टॉनिक मैंने आपके साथ शेयर किया, आप वो टॉनिक इस्तेमाल कर सकते हैं विंटर में। जिस दिन आप ऑयलिंग नहीं कर रहे आप उस टॉनिक उस दिन गाइज आप वो टॉनिक इस्तेमाल करें, देन नॉर्मल हेड वॉश करें या फिर जो मैंने होममेड शैम्पू बताया उससे भी आप हेड को वॉश कर सकते हैं, अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। तो गाइज विंटर में हम बैक टू बैक कोई रेमेडीज नहीं कर पाते, किसी जगह पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ी हुई है तो किसी जगह पर नॉर्मल है। मैं कोलकाता में रहती हूँ और यहाँ का टेम्परेचर अभी उतना ज्यादा नहीं है, दोपहर के वक्त अच्छा खासा धूप आ रहा है गाइज। तो मैं जो है 1 दिन बाद करके रेमेडी कर ही रही हूँ, मैंने अभी रेमेडी स्टॉप नहीं किया है। लेकिन जब विंटर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो मैं हफ्ते में 1 दिन मास्क लगाऊंगी, 1 दिन प्रॉपर ऑयलिंग करूंगी और 1 दिन अगर टोनर लगाया तो लगाया, अदरवाइज ऐसा टोनर लगाऊंगी कि जिसके बाद मुझे हेड वॉश करने की जरूरत ना पड़े। तो गाइज ये जो मैंने अपना पूरा आपके साथ शेयर किया, ये जो हेयर केयर और स्किन केयर मैंने जो आपके साथ शेयर किया गाइज, ये पर्सनली मैं यूज करती हूँ। इनमें से आप कोई भी 5 ऑयल में से कोई एक ऑयल प्रिपेयर कर ले आप 1 महीने के लिए, देन सेकंड महीने के लिए अलग ऑयल करना। क्योंकि इसलिए मैं आपको कह रही हूँ गाइज कि अलग अलग ऑयल का अलग अलग वर्क होता है और अगर आप ऐसे कर करके यूज कीजिएगा कोई भी चीज को तो आपको रिजल्ट काफी अच्छा मिलेगा, काफी अमेजिंग मिलेगा। अब जो लास्ट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस के डैंड्रफ की समस्या विंटर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिनको डैंड्रफ होता है उनका तो एक्सेसिव डैंड्रफ आ जाता है और जिनको डैंड्रफ नहीं होता है उसको भी व्हाइट फ्लेक्स आ जाते हैं। कुछ ना कुछ प्रकार का बालों में डर्ट साइड चिपक ही जाता है क्योंकि मौसम की वजह से ये सब होता है। तो उनके लिए गाइस मैं हमेशा कहती हूँ कि करेला, जिसे बीटर गार्ड कहते हैं, उसका आप जूस निकालिए, हफ्ते में 1 बार मतलब हेयर को स्क्रब जरूर करें। जिस तरह फेस स्क्रब बहुत जरूरी होता है इसी तरह गाइस सेम हेयर स्क्रब खास करके
करके विंटर में बहुत ज़रूरी होता है। आप कॉफ़ी राइस वाला हेयर स्क्रबर जो मैंने शेयर किया आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप करेला का हेयर स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डैंड्रफ हो गया तो आप हर ऑल्टरनेटिव डे, आपको कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में एक दिन ऑयल कीजिए और बाद बाकी दिन आप करेला का जूस सिर्फ निकालिए और सिर्फ अपने स्कैल्प पे लगाए, आधा घंटा रहने दें, देन शैम्पू के साथ या फिर नॉर्मल वाटर से भी आप वॉश कर सकते हैं। ऐसा आप कंटिन्यू रखिए, आपका डैंड्रफ भागने वाला है, गायब होने वाला है गाइज। इतना अमेजिंग रेमेडी है, ट्राई एंड टेस्टेड है गाइज, बहुत अच्छा रेमेडी है, जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। अब आ जाती है गाइज बारी कि जिनको बालों को नेचुरल स्ट्रेट करना रहता है, नेचुरल केरेटिन चाहते हैं बालों में, या बाल बहुत ज्यादा बेजान हो गए, लाइफलेस हो गए, वो हफ्ते में एक बार लेडी फिंगर का जो मैंने जेल शेयर किया है एक बार बनाकर देखिए, दीवाने होने वाले हैं आप उसके। इतना अच्छा जेल है गाइज। उसके अलावा फ्लैक्सीड जेल का यूज कर सकते हैं आप। उसके अलावा गाइज रोजमेरी का जो जेल मैंने यूज किया है, आप वो जेल अगर यूज करते हैं तो आपको हेयर ग्रोथ भी प्रोवाइड होगा और बालों का कंडीशन अच्छा हो जाएगा। तो गाइस वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी, अगर मैं बहुत ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने लग जाऊंगी फिर प्रॉपर आप लोग वीडियो नहीं देख पाते। तो वीडियो अगर अच्छा लगी तो एक लाइक कर दिएगा, आपके लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ और अनदर कंटेंट लाने की हिम्मत जुटा पाती हूँ। तो गाइस मिलती हूँ अगली वीडियो पे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा लगाइए, स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस गाइस हमारे स्किन का, हेयर का, हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, प्लीज स्ट्रेस मत लेना। मिलती हूँ अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।